Hi guys, I'm Devanshu Sharma. Welcomes you to the fourth episode of iOS app development series in Hindi. And this episode, we are going to cover a very interesting topic, that is auto layout. Okay, why we use auto layout? Because there are so many different screen sizes in iPhone and iPad. Like iPhone 5s is a regular size, and comparatively, iPhone 5s 4s is quite smaller than iPhone 5s. And when we compare iPhone 5s with iPad size, then we have a drastic difference between these two iPhone sizes. Okay, सो हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेआउट नहीं बना सकते, डिफरेंट डिफरेंट व्यू कंट्रोलर नहीं बना सकते. तो वी जस्ट मेक अ सिंगल व्यू कंट्रोलर, सिंगल डिज़ाइन फाइल, एंड उसका उसमें ऑटो लेआउट यूज़ करके जो यू आई व्यू कंपोनेंट्स होते हैं वो खुद को अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के खुद को रिसाइज कर लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले प्रैक्टिकली देखते हैं कि वाई वी नीड ऑटो लेआउट. ओके, सो लेट अस सपोज ये मेरा बटन है. ये मैंने डिज़ाइन फाइल में इसको बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच रखा है. तो इसको रन करके देखते हैं कि ये मेरा आईफोन 5s पे कैसे शो होता है. ओके, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे इसे स्क्रीन के मिडिल पे प्लेस किया है, एंड हियर मुझे हाफ ऑफ द बटन ही शो हो रहा है. तो सो वी कैन सी कि यहाँ पे मुझे ऑटो लेआउट सेटअप करने की ज़रूरत है, सो दैट ये बटन खुद को अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्क्रीन साइज खुद को रिसाइज कर ले. ओके, सो ऑटो लेआउट इम्प्लीमेंट करने से पहले मुझे कंस्ट्रेंट्स के बारे में समझना होगा कि किन किन कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करके मैं ऑटो लेआउट इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. ओके, सो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन स्लाइड, हियर वी गो. ओके, बेसिकली ऑटो लेआउट का फंडा ये है कि व्हेन आई वांट टू प्लेस अ बट एनीथिंग इन माय व्यू कंट्रोलर, तो मुझे उसे डिफरेंट डिफरेंट साइड से मैं उसे स्पेस दे सकता हूँ. मैं उसे हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकता हूँ, वर्टिकली सेंटर कर सकता हूँ, मैं उसकी एक विड्थ को या हाइट को फिक्स कर सकता हूँ. तो देखते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल है. फर्स्ट वन इज़ टॉप स्पेस फ्रॉम द कंटेनर. जब भी मुझे टॉप से स्पेस देना होगा तो मैं ये टॉप स्पेस फ्रॉम कंटेनर कंस्ट्रेंट यूज़ करूँगा. जब मुझे बॉटम से स्पेस देना होगा देन आई विल यूज़ बॉटम स्पेस फ्रॉम कंटेनर. जब मुझे स्क्रीन के लेफ्ट साइड से स्पेस देना होगा देन आई विल यूज़ लीडिंग स्पेस. ओके, जब राइट साइड से स्पेस देना होगा देन आई विल यूज़ ट्रेलिंग स्पेस कंस्ट्रेंट. ओके, जब भी मुझे कोई भी यूआई व्यू कंपोनेंट स्क्रीन में सेंटर हॉरिजॉन्टली करना होगा तो आई विल यूज़ सेंटर हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट. सिमिलरली वर्टिकली के लिए आई विल यूज़ सेंटर वर्टिकली कंस्ट्रेंट. ओके, अगर मुझे हाइट और विड्थ फिक्स करनी होगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली आई विल यूज़ हाइट एंड विड्थ कंस्ट्रेंट. ओके, सो दैट्स हाउ वी विल यूज़ कंस्टेंट. ओके, सो एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं. लेट्स से मुझे ऑटो लेआउट के थ्रू ये एक बटन हमेशा स्क्रीन विड्थ के इक्वल रखना है, चाहे जितनी भी बड़ी स्क्रीन या जितनी भी छोटी स्क्रीन हो. बटन ऑटोमेटिकली खुद को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्ट कर ले एंड वो हमेशा बॉटम में ही रहे. ओके, तो इस केस में मैं क्या क्या कंस्टेंट यूज़ करूँगा. ओके, सो देखते हैं. इस केस में क्या यूज़ करूँगा. सबसे पहला कंस्टेंट मैं उसको स्क्रीन के मिडिल में लाने के लिए आई विल यूज़ इट सेंटर हॉरिजॉन्टली. ओके, देन आई विल यूज़ द कंस्टेंट इक्वल विड्थ्स. ओके, इक्वल विड्थ्स क्या करेगा. इक्वल विड्थ से मेरे बटन की विड्थ एंड मेरी स्क्रीन की विड्थ इक्वल हो जाएगी, सो दैट वेन एवर जब भी ये बटन ड्रॉ होगा, ओके, तो इट विल चेक कि स्क्रीन की विड्थ क्या है एंड अकॉर्डिंगली वो मेरे बटन को उतनी ही विड्थ दे देगा. लेट्स से इफ़ आईपैड पे मैं रन करूँगा तो वो सबसे पहले आईपैड की स्क्रीन चेक करेगा. ऑटो लेआउट सबसे पहले आईपैड की स्क्रीन साइज विड्थ चेक करेगा, देन वो मेरे बटन को भी उतनी ही स्क्रीन विड्थ दे देगा. ओके, तो अभी तक मैंने दो कंस्टेंट इस बटन पे सेट करे. फर्स्ट इज सेंटर हॉरिजॉन्टली, देन इक्वल विड्थ टू द स्क्रीन. ओके, then I'll fix is its height. ओके, फिक्स हाइट कंस्टेंट मैं इस बटन को दूंगा. एंड द लास्ट कंस्टेंट इज बॉटम स्पेस फ्रॉम द स्क्रीन, दैट इज़ 0, ताकि ये हमेशा बॉटम से चिपका हुआ रहे बटन. ओके, तो अब इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं. ओके, ओके, सो ये रहा मेरा बटन. इस व्हाट आई वांट कि ये बटन हमेशा सेंटर में रहे, एंड देन मैं एक बटन बॉटम में शो कराना चाहता हूँ और एक बटन टॉप पे शो कराना चाहता हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लें. ओके, सो सबसे पहले दो बटन और लेते हैं, यूआई बटन.
मैंने जस्ट उस बटन को कॉपी एंड पेस्ट करा है। ओके, इसे मैं लगा देता हूँ टॉप पे। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। लेट्स मेक इट दिस वन। ये ज़्यादा डार्क हो गया। लेट्स मेक इट येलो। ओके, सो ओके, जब भी हम ऑटो लेआउट अप्लाई करेंगे, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे, तो वी शुड कीप इन माइंड दैट कि वी आर वर्किंग ऑन विड्थ एनी एंड हाइट एनी साइज क्लास। ओके, इफ़ आई वांट टू टेस्ट दिस डिज़ाइन कि ये आईफोन स्क्रीन साइज 3.5 इंच, 4 इंच एंड 4.7 इंचेस पे कैसा लगेगा, तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई विल जस्ट क्लिक हेयर and I will choose this pattern, as this pattern shows कि 3.5 एंड 4 इंच एंड 4.7 इंच में ये हमें लेआउट दिखा देगा कैसा लगेगा। सो दिस इज़ हाउ आवर व्यू विल लुक लाइक इन दीज स्क्रीन्स, स्मॉलर स्क्रीन आईफोन्स। तो अभी तो व्यू बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा है, तो वी हैव टू अप्लाई कंस्ट्रेंट्स सो दैट ये व्यू अकॉर्डिंगली खुद को रिसाइज कर ले इन स्मॉल स्क्रीन्स। ओके, सो वापस जाते हैं अपनी विड्थ एनी हाइट एनी पे। सो हियर यू गो, स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए मैं जस्ट इस बटन को या किसी भी यूआई व्यू कंपोनेंट को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा एंड देन एरो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं कंस्ट्रेंट चूज़ कर लूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा सेंटर हॉरिजॉन्टली इन कंटेनर। ओके, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये बटन मेरे कंटेनर में बीचों बीच रहे। ओके, द रेड मार्क शोज़ कि आपके कंस्ट्रेंट में कोई ना कोई एरर है। व्हेन दिस रेड मार्क्स टर्न्स इनटू प्रॉपरली इनटू ब्लू मार्क, तो हम वी कैन तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वी हैव सेटिस्फाई ऑल इट्स कंस्ट्रेंट डिमांड्स। ओके, सो बाकी के कंस्ट्रेंट लगाते हैं। लेट्स अप्लाई करते हैं अब वर्टिकल, सेंटर वर्टिकली कंस्टेंट। सो व्हाट आई वांट इज़ कि ये मेरा बटन हमेशा किसी भी स्क्रीन के सेंटर में रहे, चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली। ओके, अब इस बटन की हाइट और विड्थ फिक्स करते हैं। ओके, सो हाइट और विड्थ फिक्स करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ विड्थ फिक्स कर दी एंड नाउ हाइट फिक्स कर दी। ओके, सो ऐसा करने से किसी भी स्क्रीन साइज़ पे मेरे इस बटन की विड्थ और हाइट इतनी ही रहेगी जितनी मैंने फिक्स कर दी। ओके, सो अब बारी आती है बॉटम बटन की। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले इक्वल विड्थ। ओके, देन बॉटम स्पेस। ओके, बॉटम स्पेस देने के लिए ये मेरी व्यू हायरार्की है। ओके, सो मैं कंस्टेंट यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ, दैट इज दिस इज आवर बॉटम बटन एंड दिस इज आवर व्यू कंट्रोलर। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज सेम थिंग आई कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं इसे बॉटम स्पेस दे दूँगा। ओके, सो ओके, नाउ द थर्ड थिंग मैंने बताया था, वी विल गिव इट अ फिक्स्ड हाइट। सो अभी तक हमने इस बॉटम वाले बटन को 3 कंस्ट्रेंट दिए हैं। फर्स्ट इज बॉटम से हमने इसका डिस्टेंस दे दिया। ओके, देन हमने इसकी फिक्स हाइट दे दी, देन हमने इसे इक्वल विड्थ कर दिया। ओके, सो एक लास्ट कंस्ट्रेंट और बचा है, दैट इज सेंटर हॉरिजॉन्टली। वाई वो कंस्ट्रेंट देने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमने इक्वल विड्थ तो दे दिया। इक्वल विड्थ हमने इसे किससे दिया है, इस स्क्रीन से। ओके, सो यानी जब भी स्क्रीन साइज छोटा या बड़ा होगा तो मेरे बटन की विड्थ उतनी ही हो जाएगी। ओके, so my last constraint will be center horizontally, center horizontally in container हमारे केस में पूरा UIV है। सो रेड से अगेन ये चेंज होके ब्लू हो गया। सो यानी मैंने इस बटन के भी सारे कंस्टेंट सेटिस्फाई कर दिए। ओके, अब बारी आती है मेरे टॉप बटन की। ओके, सो in case of top button we will use the same thing।
इक्वल विड्थ यानी हमेशा इस बटन का साइज़ हमारे स्क्रीन के साइज़ के बराबर रहे। ओके ओके, इक्वल विड्थ इस कंस्ट्रेंट को मैं एक बार रिमूव करके एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, ऐसा करने से इक्वल विड्थ करने से मेरे बटन की विड्थ स्क्रीन के विड्थ की इक्वल कैसे आई। ओके, बाई चांस मैं इक्वल विड्थ मैं यहाँ से ड्रैग करके इस येलो अर्थ बटन से ड्रैग करके इस रेड बटन पे ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर इक्वल विड्थ कर देता हूँ। ओके, तो इन दैट केस आई एम गोइंग रॉन्ग बिकॉज इन दिस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस बटन की विड्थ इस बटन की इक्वल हो जाएगी, ना कि स्क्रीन साइज के। तो कमांड जेड करके दोबारा से इसे यहाँ से ड्रैग करके स्क्रीन पे ड्रॉप करते हैं एंड स्क्रीन की विड्थ के इक्वल इस बटन की विड्थ को रखते हैं। ओके, सो अगेन इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं। हमने इसकी हाइट फिक्स कर दी। ओके, देन इसे टॉप से स्पेस देते हैं। टॉप से स्पेस देने के लिए अगेन हम व्यू हायरार्की से ये चीज़ करेंगे। ये रहा मेरा बटन एंड वर्टिकल स्पेसिंग फ्रॉम टॉप लेआउट। ओके, लास्ट थिंग हम इस बटन को सेंटर हॉरिजॉन्टली करेंगे ताकि ये हमेशा मिडिल ऑफ द स्क्रीन पे रहे। ओके, सो इसके भी कंस्टेंट रेड से ब्लू हो गए, तो इट मीन्स वी सेटिस्फाइड ऑल द कंस्टेंट्स ऑफ ईच ऑफ द बटन। नाउ इसको हम डिफरेंट स्क्रीन साइज पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो इससे पहले हमने जब चेक करा था तो सारी चीज़ें गड़बड़ थी। नाउ यू कैन सी कि सारी यूआईवी कंपोनेंट्स ने खुद को अकॉर्डिंगली रिसाइज कर लिया है। ओके, अब हम इसे एक बार आईफोन 5s पे रन करके भी ट्राई कर लेते हैं। सो दैट्स इट, परफेक्ट। ओके, जैसा हमें व्यू चाहिए था वी गॉट इट। ओके, सो ऑटो लेआउट पे आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करूं। ओके, सो थोड़ी उसमें हम थोड़ी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेंगे जहां हमें ऑटो लेआउट यूज़ करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द बेसिक ऑटो लेआउट वीडियो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।